नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन माथे मची भगदड़ में 18 री मौत, 10 सु बत्ता घायल। रेलवे मुआवजा री घोषणा करी। भगदड़ हादसा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जताई संवेदना। प्रधानमंत्री घायलरा बेगा स्वस्थ होबारी करेगरी कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंजिया नई दिल्ली में भारत टैक्स 2025 ने करेला संबोधित। कार्यक्रम में 5000 सुबत्ता प्रदर्शक और 120 देशारा प्रतिनिधि ले रहा है भाग। एसीबी पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता दीपक मित्तल माथे आई सुबत्ती संपत्ति राखवारा मामला में करी कार्रवाई। करोड़ों री संपत्ति आई सामे। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। अगला 2 दिन में तापमान में वेली बढ़ोतरी। 18 फरवरी पाछे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासू के ठोरा माथे बूंदाबांदी होबारी संभावना। मैं था के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन माथे प्रयागराज महाकुंभ जाबा वाला यात्रियारी संख्या बढ़ जाबा रे कारण भगदड़ मच गई। भगदड़ में 18 लोगारी मौत वेगी, जबकि 10 सु बत्ता लोग घायल वे गया। घायला ने अस्पताल में भर्ती करवायो गयो है। रेलवे घटना री जांच रा आदेश दे दिया है। घटना पाछे रेलवे स्टेशन माथे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। फिलहाल स्थिति सामान्य है। वठी भारतीय रेलवे मुआवजा रो ऐलान करियो है। मृतकारा परिजना ने 10 लाख रुपया और गंभीर रूप से घायला ने 2.5 लाख रुपया देबारी घोषणा करी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन माथे हुई भगदड़ ने लेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया माथे आपरी संवेदना प्रकट करी है। वे लिखिया है कि इन भगदड़ सु व्यथित हूं। मारी संवेदना उन लोगारे साथे है जो आपरा प्रियजना ने खो दिया है। मैं प्रार्थना करूं हूं कि घायल लोग बेगा ही ठीक हो जावे। बटे ही गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी संवेदना प्रकट करी। रेल मंत्री घटना ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। घटना पर अमित शाह ने भी दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी व अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पूरी टीम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंजिया नई दिल्ली रा भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 में भाग लेवेला। इन मौके प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह ने संबोधित करेला। भारत मंडपम में चाल रहा वो आयोजन दुनिया रा सबसु बड़ा टेक्सटाइल प्रदर्शनिया में सु एक है। 5000 सु बत्ता प्रदर्शक और 120 देशारी भागीदारी रे साथ यो मेगा इवेंट भारत री वैश्विक पटल माथे न्यारी पेशाण बना रियो है। कच्चे माल से लेकर उच्च स्तरीय फैशन तक भारत टैक्स 2025 भारत के कपड़ा उद्योग का एक भव्य और विशाल प्रदर्शन है। व्यवसाय के साथ ही यहाँ केंद्रीय फोकस स्थिरता पर है। पर्यावरण अनुकूल नवाचारों और जिम्मेदार सोर्सिंग के साथ यह वैश्विक कपड़ा व्यापार को नए आयाम दे रहा है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ भारत टैक्स 2025
विचारों और व्यापार का एक मिश्रण है। 12 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम फाइबर उत्पादन से लेकर फैशन, घरेलू साज सज्जा और अत्याधुनिक तकनीकी वस्त्रों तक फैला हुआ है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है, फ्रॉम कंप्लीट वैल्यू चेन, फ्रॉम यार्न से लगा के कंप्लीटली गारमेंट तक, अपैरल तक, तो ये इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है, शायद हमारे वर्ल्ड के लिए ना हम अभी तक इतने एक्सपोज नहीं थे, बट थ्रू द भारत टेक्स वी कैन शो दैट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। इस वर्ष की थीम रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी 70 सम्मेलन सत्रों, सीईओ राउंड टेबल्स और B2B बैठकों में बातचीत को बढ़ावा दे रही है। पर्यावरण अनुकूल रंगों, बायोडिग्रेडेबल कपड़ों, ऊर्जा कुशल विनिर्माण में नवाचार केंद्र स्तर पर ले रहे हैं। नवाचार के साथ परंपरा का मिश्रण भारत टेक्स 2025 भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत पर भी फोकस है। फैशन शो, रुझान पूर्वानुमान और उत्पादन लॉन्च शिल्प कौशल के साथ ही इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास को भी प्रदर्शित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आदि महोत्सव 2025 रो उद्घाटन करेला। आज सू 24 फरवरी ताई मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित करियो जा रही है। भारत रा जनजातीय समुदाय री जीवन संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता रो जश्न मनावारा उद्देश्य सू इनरो आयोजन करियो जा रही है। उत्सव में 500 लोक कलाकार आपरी उपस्थितियां देवेला, वटे ही 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित आदि महोत्सव का आज से 24 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। भारत के जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का जश्न मनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में इंडोनेशिया और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के 600 से अधिक आदिवासी कारीगरों, 500 लोक कलाकारों और 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगाए जा रहे हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि आदि महोत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह जनजातीय समुदायों को एक व्यापक बाजार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की पहल है। ये त्योहार पारंपरिक कला रूपों और आधुनिक उपभोक्ताओं के बीच अंतर को पाटते हुए जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सार्वजनिक निर्माण विभाग रा अधिशासी अभियंता दीपक मित्तल माथे आयसू 32 संपत्ति राखवारा मामला में कार्रवाई करी। ब्यूरो री टीम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में कार्रवाई करता थका जांच करी है। प्रारंभिक जांच में 4 करोड़ रुपया सूबत्तीरी चल अचल संपत्ति सामने आई है, वठी 16 भूखंडारा दस्तावेज बरामद कर्या है। प्राप्त श्रीमान डीजी साहब और डीजी साहब के निर्देशन में दीपक कुमार मित्तल करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD में जो जोधपुर में पोस्टेड है, उनके खिलाफ आय से अधिक का मामला दर्ज मुकदमा है वो मुख्यालय KCB द्वारा दर्ज किया गया था। उसी के क्रम में आज उनके विभिन्न ठिकानों पर, आवास पर KCB की कई टीमों के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें माननीय मजिस्ट्रेट महोदय कोर्ट KCB कोर्ट से वारंट जारी करा के जयपुर के अंदर मुख्य कार्रवाई हो रही है। और उसी के क्रम में आज जोधपुर में PWD ऑफिस में जहाँ पर कार्यालय है मित्तल जी का, उनके यहाँ पर KCB स्पेशल यूनिट के द्वारा सर्च की कार्रवाई की जा रही है। अजमेर में दरगाह थाना खेतर में पुलिस 8 और बांग्लादेशी लोगों ने पकड़ी है। पुलिस मुख्यालय रा निर्देशानुसार चलाया जा रहा खास अभियान रे तहत एक खास टीम रो गठन करियो गयो है। इन्हीं रे तहत यह कार्रवाई करेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु बताया कि 2 परिवार रा 8 लोगों ने पकड़िया है। मामला री जांच करी जा रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो विशेष अभियान चलाया जाकर जो अवैध रूप से निवासरत बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य घुसपैठिए हैं, उसमें एक विशेष टीम बनाई जाकर श्रीमान IG साहब और SP साहब के निर्देशन में थाना दरगाह और थानागंज और आसपास के जो भी इंट एजेंसीज हैं उनके माध्यम से सब में आपस में समन्वय स्थापित कर अभी तक 8 बांग्लादेशी हैं जो डिटेन किए गए हैं।
આપરા નૃત્ય શું દુનિયાભરમાં આપણી ન્યારી પછાણ બનાવવાવાળી કાલબેલિયા નૃત્યાંગણા પદ્મશ્રી ગુલાબો સપેરા આપણી કલાને આગલી પીढ़ी ताईं पुगावा खातर उत्सुक है। गुलाबो सपेरा रो कहनो है कि वे जिन कालबेलिया नृत्य री शुरुआत कीनी उन कला ने आज वारी तीसरी पीढ़ी आगे ले जा रही है। वटे ही गुलाबोरी बेटी और पोती कया के आपरी मारी भांत वे भी कलारा खेतर में कालबेलिया नृत्य ने नित नई ऊंचाइयां माथे ले जावा खातर कृत संकल्पित है। इस पोती की उम्र की, ये मेरी पोती है बड़ी 13 साल की है, और मैं 13 साल की थी तब अपना ये स्टूडियो यहाँ बना था, ये दूरदर्शन, जब मैंने पहले बार यहाँ पे डांस किया, और आज मैं तीसरी पीढ़ी के साथ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी मेरे ऐसे मतलब आंखों में से नमी से आ रही थी खुशी के मारे कि देखो, एक तो मैं थी जब छोटी सी थी, और आज मेरी पोती भी मेरे साथ में है और बेटियां भी है, तो तीसरी पीढ़ी के साथ हूँ आज मैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ तक पहुँची कि मेरी पोतियां भी मेरे साथ कर रही है और मेरे समाज की सारी बेटियां कर रही है। मैंने सारे समाज को तैयार किया है। नमस्ते, राम नाम सा खम्मा गणी। मैं हूँ रूपा सपेरा, गुलाबो सपेरा जी की बेटी, पद्मश्री गुलाबो सपेरा की बेटी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि वो कालबेलिया डांस की क्रिएटर है, तो अब उन्होंने तो इस डांस को क्रिएट कर दिया है, बना दिया है। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस डांस को आगे लेके जाए पीढ़ी टू पीढ़ी। और जैसे कि देख सकते हैं, मैं हूँ फर्स्ट जनरेशन और हमारे साथ है सेकंड जनरेशन, जिन लोगों से भी आपने बात करी। तो हमें बहुत खुशी है कि मम्मा ने इस डांस को बनाया, हमारे समाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मतलब बोलते ना, एक पहचान दी कि तुम लोग भी आगे निकलो, वरना हमारे समाज में कहाँ बेटियों को निकलना, मतलब बाहर जाना अलाउड था। मम्मी ने इतने संघर्ष करे, तो मैं इस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकती, ना डीमोटिवेट कर सकती हूँ। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मैं इस कार्य को आगे लेके जाऊँ जितना हो सकता है। इसको एक जो बोलते हैं ना कि ये जो कला है ये लुप्त नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम माही है, मैं गुलाबो सपेरा जी की पोती हूँ और मैंने अभी उनसे बहुत कुछ सीखा है। कला के क्षेत्र में भी जा रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। मैं अभी 13 साल की हूँ, लेकिन बड़ी होकर बहुत नाम करूँगी और दादी की कला को आगे लेके जाऊंगी। जब मैं 5 इयर्स की थी तब से मैं डांस करना सीख गई थी और दादी मेरे को सिखाती रहती थी। जब भी हमारी अगर स्कूल की वेकेशन होती थी तो दादी हमें सिखाती थी डांस, छुट्टियों में लेके जाती थी, उधर भी सिखाती थी। प्रदेश में दिन रात तापमान में बड़ो अंतर देखवाने मिल रही है। जेठे रात रो तापमान 15 डिग्री सु कम दर्ज करियो जा रही है, वटे ही के इलाका में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस सु ऊपर दर्ज करियो जा रही है। मौसम विभाग रे मुजब आ बड़ा 2 दिन में तापमान में 3 डिग्री ताईं री बढ़ोतरी वेली। इन पाछे एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग में कटे कटे बादल छाबा और हल्की बिरखा उबारी संभावना है। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन माथे मची भगदड़ में 18 री मौत, 10 सु बत्ता घायल, रेलवे मुआवजा री घोषणा करी। भगदड़ हादसा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जताई संवेदना। प्रधानमंत्री घायलारा बेगा स्वस्थ होबारी करी कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंजिया नई दिल्ली में भारत टेक्स 2025 ने करेला संबोधित। कार्यक्रम में 5000 सु बत्ता प्रदर्शक और 120 देशारा प्रतिनिधि ले रिया है भाग। एसीबी पीडब्ल्यूडी रा अधिशासी अभियंता दीपक मित्तल माथे 832 संपत्ति राखवारा मामला में करी कार्रवाई, करोड़ों री संपत्ति आई सामे। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। अगला 2 दिन में तापमान में वेली बढ़ोतरी। 18 फरवरी पाछे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु कई ठोरा माथे बूंदाबांदी होबारी संभावना। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।